नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। सुनीता केजरीवाल इन दिनों आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल यानी अपने पति को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही है। और वो अपने पति को जैसे ही उन्हें जेल में डाला गया उसी समय से वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रही है और इसे लेकर के वो तमाम देखिए रैलियां कर रही है। और इस समय चुनावी माहौल भी चल रहा है। चुनाव को लेकर के वो हर जगह रोड शो करते दिखाई दे रही है। खासकर आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर उन्होंने किस तरीके से रोड शो किया था। उसके बाद वो गुजरात के भावनगर पहुंचती है और वहाँ पर वो रोड शो करती है। लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है। यहाँ पर उन्होंने ये दावा किया है, उन्होंने कहा है कि अगर क्या अरविंद केजरीवाल को अगर 10 साल तक यहाँ पर सज़ा अगर जांच चलती रही तो क्या अरविंद केजरीवाल को 10 सालों तक जेल में रखा जाएगा क्या। इस तरीके की जो बात की सुनीता केजरीवाल ने कही है। आप पहले जरा वीडियो सुनिए। अभी इन्होंने एक नया सिस्टम चालू किया है। जब तक जांच चलेगी, जब तक मुकदमा चलेगा, जेल में रखेंगे। ये सरासर गुंडागर्दी है, तानाशाही है। ये केजरीवाल जी एक देशभक्त, सच्चे देशभक्त आदमी है, ईमानदार है, पढ़े लिखे हैं, IIT से इंजीनियर बने, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी थी। लेकिन ऐसी नौकरी किसी को जल्दी से मिलती नहीं है। उनको समाज सेवा करनी, नौकरी छोड़नी और जाकर झुग्गी बस्तियों में काम करने लगे। जब हमारी शादी तय हुई तो एक ही सवाल पूछा, मुझे समाज सेवा करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ऐसे बंदे को इन्होंने जेल में डाल दिया। 2011 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आप सब जानते होंगे उसके बारे में। उस समय उन्होंने 2 बारी लंबा अनशन किया, 13 लोगों के हक के लिए, 13 14 दिन कुछ नहीं खाया। शुगर की बीमारी है उन्हें, इंसुलिन लेते हैं, डॉक्टर्स ने मना किया, नहीं माने, जान दांव पर लगा दी उसने जनता के हक के लिए। जेल में भी गए तो उनकी इंसुलिन बंद कर दी, शुगर 354 पहुंच गई। ऐसे तो उनकी सब खराब हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से कोर्ट में जाके परमिशन ली, तो दो इनकी शुगर ठीक करो। मानवशाही चल रही है सब जगह। 3 बार दिल्ली वालों ने उनको मुख्यमंत्री चुना है। आप सबने भी 5 विधायक के लिए पहली बार चुनाव में ये सब सकता है कि गुजरात के लोग, दिल्ली के लोग क्यों करते हैं। तो देखा आपने यहाँ पर किस तरीके से सुनीता केजरीवाल ने सीधे सीधे यहाँ पर बीजेपी सरकार पर, केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाले हैं ताकि वो चुनाव में उनकी जो दखलंदाजी है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें जेल में डाला गया है। और इस वजह से ही अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा गया है। इसे लेकर के सुनीता केजरीवाल इस समय काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रही है। और ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि अभी जो वो चुनावी प्रचार कर रही है शायद इस चुनाव के अंदर वही दिखे। दरअसल दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर सुनीता केजरीवाल और भी बहुत सारी बातें कहती है। उन्होंने ये कहा है कि उनके जो पति है उनको मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जानबूझकर फंसाया गया है। अगर ये सब चीज़ जो भी जितनी चीज़ें की गई है एक साजिश के तहत की गई है और ये पूरी जितने भी चीज़ें की जा रही है वो बीजेपी सरकार की तरफ से की जा रही है। ऐसा उन्होंने, उनके पति ने कोई कुछ गलत काम नहीं किया है, ना ही कोई उनके ऊपर ऐसे आरोप अभी तक सिद्ध हुए हैं।
और उन्होंने ये भी दावा किया है कि यहाँ दिल्ली की जो सरकार है वो दिल्ली से ही चलेगी, यानी जेल से ही चलेगी। अरविंद केजरीवाल जेल से अपनी सरकार चलाएंगे। अगर बीजेपी को लगता है कि वो इस्तीफा दे देंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल शेर है, जो कि बहुत पहले से कहती आई है, और उन्हीं की बदौलत जो कुछ भी ये पार्टी अगर कर रही है अच्छा काम तो उन्हीं की बदौलत कर रही है। उन्होंने इसके अलावा एक बात और भी कही कि पहले वो IT कमिश्नर थे, अगर वो चाहते तो अपनी नौकरी में खुश रह सकते थे, लेकिन उन्होंने देश सेवा करना जरूरी समझा कि वो देश सेवा करे, इसलिए वो राजनीति में आया और काफ़ी ज़्यादा अनशन भी किए। और अब जब वो एक सच्चे देशभक्त है, सच्चे सपूत है देश के, तो उन्हें जानबूझकर देश सेवा करने नहीं दी जा रही। ये सुनीता केजरीवाल का सीधा साधा आरोप है बीजेपी सरकार को लेकर के। तो दोस्तों, कैसे लगी यह तमाम जानकारी आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।